श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सीधे तौर पर मांस मत खाओ जैसा कोई कठोर आदेश नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने इसे चेतना, कॉन्शियसनेस और भोजन के विज्ञान के बहुत गहरे स्तर पर समझाया है। गीता के अनुसार हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारे मन, विचारों और आध्यात्मिक उन्नति पर पड़ता है। मांस खाना सही है या गलत, इसे समझने के लिए श्री कृष्ण द्वारा गीता में बताए गए 3 मुख्य सिद्धांतों को समझना होगा। वो एक, भोजन के 3 गुण, अध्याय 17। श्री कृष्ण ने गीता के 17वें अध्याय श्लोक 8, 9, 10 में भोजन को 3 श्रेणियों, गुणों में बांटा है। सात्विक भोजन जो आयु, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य और सुख बढ़ाता है। इसमें ताजे फल, सब्जियां, अन्न, दूध आदि आते हैं। यह श्रेष्ठ भोजन है। राजसिक भोजन जो अत्यधिक कड़वा, खट्टा, नमकीन, तीखा या सूखा होता है। यह भोजन दुख, चिंता और बीमारियां पैदा करता है। तामसिक भोजन जो भोजन बासी, स्वादहीन, दुर्गंधयुक्त, सड़ा गला और अपवित्र, उच्छिष्ट होता है, वह तामसिक है। मांस मछली इसी तामसिक श्रेणी में आते हैं, क्योंकि यह किसी जीव की मृत्यु, सड़ांध और हिंसा से प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के अनुसार तामसिक भोजन इंसान के भीतर अज्ञानता, आलस्य, क्रूरता और अंधकार को बढ़ाता है। 2, भगवान क्या स्वीकार करते हैं, अध्याय 9 श्लोक 26। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उन्हें क्या अर्पण किया जा सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम और भक्ति से पत्ती, फूल, फल या जल अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यहां भगवान ने केवल सात्विक और प्राकृतिक चीजों, पत्ती, फूल, फल, जल का उल्लेख किया है। उन्होंने कहीं भी मांस या किसी जीव की बलि का जिक्र नहीं किया है। जो भोजन भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता, उसे ग्रहण करना गीता के अनुसार उचित नहीं है। 3, अहिंसा परम धर्म, अध्याय 16। गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण ने दैवीय संपदा, डिवाइन क्वालिटीज का वर्णन किया है। इनमें अहिंसा, किसी को कष्ट न पहुंचाना, और दया, सभी जीवों के प्रति करुणा को सबसे ऊंचे दैवीय गुणों में रखा गया है। अपने चंद मिनटों के स्वाद के लिए किसी बेजुबान जानवर की हत्या करना या उसका मांस खाना सीधे तौर पर अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन है। निष्कर्ष, मांस खाना सही या गलत? गीता के ज्ञान के अनुसार मांस खाना आध्यात्मिक और मानसिक रूप से गलत, अनुचित है। गीता इसे पाप या नर्क के डर से नहीं रोकती, बल्कि यह बताती है कि मांस एक तामसिक भोजन है। जो व्यक्ति मांस खाता है, उसकी चेतना चेतना गिर जाती है, उसमें दया खत्म हो जाती है और वह पशु प्रवृत्तियों, क्रोध, अज्ञानता, आलस्य से घिर जाता है। यदि कोई मनुष्य जीवन में शांति, स्पष्ट बुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति, ईश्वर की प्राप्ति चाहता है, तो उसे तामसिक भोजन, मांस का त्याग करके सात्विक जीवन अपनाना चाहिए।